तो राम राम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे ना। और सभी जान तो बस जरा आज की जो हम सेशन है ना, इसमें हम करेंगे सोशल साइंस के वीवीआई और केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इतना बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा लोग। 50 मतलब 80 को में से आप लोग का 40 प्लस क्वेश्चन इसी सेशन से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़िएगा लो मत। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए लो, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लो। आप सभी के लिए डेली हम इसी 4 बजे आप सभी के लिए लेके हम आते रहते हैं ये सेशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। देखो, जब द्वितीय क्षेत्र की बात आती है ना, तो उसमें तुम्हारा विनिर्माण भी होता है, निर्माण कार्य भी होता है, बिजली उत्पादन भी होता है। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिस्सा भी। ठीक है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र की आजीविका पर निर्भर है। तो किस क्षेत्र की आजीविका पर भी तो तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि वृषि होता है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। ब्रूनलैंड आयोग का संबंध की जब बात आता है तो तुम्हारा होता है सतत विकास से। ठीक है, चलो आगे देखो। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। तो किस संस्था का गठन किया गया है जी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किस गठन किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि होती है, वृद्धि हुई, किसकी हुई। तो ये किसकी हुई जी, तो तुम्हारा हो गया इस ग्रामीण जनता का भी, नागरिक जनता का भी और किसान का भी, तीनों का हुआ। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो चीनी उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, खाद्य प्रसंस्करण भी है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रोफेसर क्रेंच के अनुसार राष्ट्रीय आय किसे शामिल करता है। राष्ट्रीय आय किसे शामिल करता है जी, तो तुम्हारा उपयोग एवं व्यय को भी, विनियोग व्यय को भी। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में तो कच्चे माल को शामिल नहीं किया जाता, कच्चे माल की कीमत को। ठीक है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है। तो वाणिज्य बैंक तो तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे देखो। सहकारिता के संचालन द्वारा दायित्व तो राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था। तो वो था तुमको 1919 में। कब हुआ था जी, 1919 में। ठीक है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था, तो रैगरनार्क्स ने। आगे देखो, इनमें से किस संस्था का पारिश्रमिक ब्याज है। पारिश्रमिक ब्याज किसका है, तो तुम्हारा हो जाएगा पूंजी का। ठीक है, फटाफट बताते चलिए लो। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक तुम्हारा कार्य करता है जिला स्तर पर। ठीक है, आगे देखो। भारत विश्व व्यापार संगठन सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार का संगठन सदस्य कब बना था, तो 1995 में। ये आज फर्स्ट सिटिंग में पक्का रहेगा, बोल रहे हैं ना। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग के लिए है, और इसमें से अभी बताया है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश के अनुसार आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। ठीक है, आगे देखो। मेजनी का संबंध किससे था। तो देखो, मेजनी का जो संबंध था कार्बोनारी से भी था। यंग यूरोप का उसने गठन किया था, यंग इटली का गठन किया था। तो इसलिए लैटिन किस आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, काल स्वाद आदेश जिनके किसने जारी किया था। जो काल स्वाद आदेश है वो किसने जारी किया था, बिस्मार्क ने, हिगेल ने, लेनिन ने, या फिर मेटरनिख ने। तो तुम्हारा ये किसने जारी किया था, मेटरनिख ने। ठीक है, आगे देखो। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो अपनाया गया था तुमको रूस में। ठीक है, चलो कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट रूल रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में सरकार बनी जी, तो बना था केरेंस्की के। ठीक है, चेका कैसा संगठन है। चेका कैसा संगठन है जी, तो चेका तुम्हारा गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, आगे देखो। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था, सेंट साइमन। कौन था, सेंट साइमन। ठीक है, माओवादी की सरकार निम्न में से किसका समर्थक है। तो माओवादी का तुम्हारा सरकार है वो है फ्रांस का समर्थक। ठीक है, जिनेवा के
जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो भारत तो था, कनाडा भी था, पोलैंड भी था, कौन सा नहीं था? तो तुम्हारा चीन नहीं था। ठीक है, आगे देखो, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में जी? जो स्वराज का लक्ष्य था वो तुमको लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आगे देखो, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने के लिए सिफारिश किसने की? चंपारण एग्रेसियन समिति, या फिर लैंड हॉर्नर सोसाइटी, या फिर इंडियन एसोसिएशन, या फिर मद्रास महाजन सभा, किसने किया था जी? तो ये किया था चंपारण एग्रेरियन समिति। ठीक है, आगे देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? खिलाफत, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति, या फिर इन हंटर समिति? तो किसको जी? तो तुमको हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है बापू हमारे जो महात्मा गांधी उन्हीं ने। ठीक है, आगे देखो, 1920 में महावेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो वो किए थे ताशकंद में। ठीक है, आगे देखो, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है ना, वो तुमको फ्रांसीसी क्रांति में मिला था। ठीक है, राष्ट्र की आंदोलन कहाँ हुआ? राष्ट्र का आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो तुमको हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो, पराजित को तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई? पराजित जो तुर्की था उसके साथ संधि कौन सी हुई थी? सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि। ठीक है, गांधी जी ने किसे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किसे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस सम्मेलन में, या फिर द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर सभी में भाग लिए थे? तो बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का जब बात आता है तो वो गठन होता तुमको 1962 ईस्वी में। कब हुआ था जी? तो वो होता तुमको 1962 में। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने की थी। ठीक है, चलो आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है जी? तो तुम्हारा जगह विश्व बैंक। ठीक है, चलो आगे देखो, मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म तुमको कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ था? जर्मनी में। ठीक है, मुद्रालय स्थापित करने में से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? किसने अनिवार्य किया जी? तो वो क्या था तुम्हारा गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो मोतीलाल नेहरू ने तुम्हारा इंडियन पेशेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र है ना उसका प्रसारण किया। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति में से प्रभावित था? किस क्रांति से प्रभावित था जी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान? तो तुम्हारा फ्रांसीसी क्रांति से। किससे था जी? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का जो श्रेय है ना वो तुमको दिया जाता है मार्टिन लूथर को। ठीक है, चलो, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई जो बाघ अभ्यारण्य है ये तुम्हारा तमिलनाडु, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किससे जीवाश्म होते हैं? किस में जीवाश्म होते हैं? ग्रेफाइट, कोयला, लोहा, या फिर अभ्रक? कौन सा हो जाएगा जी? तो तुम्हारा कोयला में जीवाश्म होता है। ठीक है, तांबा खनन कौन सा संबंध स्थापित तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो तांबा खनन से जब बात आता है तो खेतड़ी। ठीक है, चलो आगे देखो, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? किस नदी घाटी में पाया जाता है गोंडवाना कोयला क्षेत्र? तो पाया जाता है दामोदर में भी पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में भी, गोदावरी, सोन नदी। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल तो गन्ना, मूंगफली, रबर, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो कौन सा हो जाएगा जी?
ऑल ऑफ दीज। बाबू आप लोग के लिए इस पीडीएफ को बनाने में रात भर जगना पड़ा है। अभी देखिए नींद मेरा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को, आप लोग का एग्जाम है पॉजिटिव के वाले लोग को, तो उन लोग के लिए बनाया जा रहा है पीडीएफ, क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। बाबू जो बोल रहे हैं ना, इतने जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसको बढ़िया से कर लीजिए लोग, और आराम से आप लोग का 40 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए लोग। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा जी? तो किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? आकस्मिक प्रबंधन का घटक कौन है जी इसमें से? तो वो तुम्हारा हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे देखो। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी में पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर तुमको नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। निम्नलिखित में कौन मानव जाति आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो आता है, तो प्रसांदायिक तो दंगे ये वाला जो है ना। ठीक है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार? कौन सा हो जाएगा जी? वृत्ताकार। ठीक है, आगे देखो। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का जब बात आता है तो तुम्हारा होगा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, चलो आगे देखो। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो जब अच्छा भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में तुम्हारा हो जाएगा 2200 किलोमीटर। कितना था जी? 2200 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है जी? तो जब पूछेगा किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो तापीय विद्युत का। किसका है जी? तापीय विद्युत का। ठीक है, पुराने जलोढ़ किस नाम से जाने जाते हैं? पुराना जलोढ़ है वो किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, रेगूर या फिर लेटराइट? तो तुमको बांगर नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारत में तांबा लगाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में तांबा लगाने का पहला कारखाना तुमको खेतड़ी में। ठीक है, काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए तुम्हारा लेटराइट मृदा। ठीक है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है ना, तुम्हारा झारखंड में स्थित है। कहाँ है जी? झारखंड में। ठीक है, प्रभावती हाँ, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो तुम्हारे होते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियों से। ठीक है, चलो इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का कारण पूछेगा तो तीव्र वर्षा, कारण गतिविधि, वनों की कटाई, ये सब है जी। ऑल ऑफ डीज होगा। ठीक है, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा केरल में। ठीक है, चलो। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति तुम्हारा हो जाएगा पठार। ठीक है, चलो आगे देखो। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्सेनिक का। ठीक है, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है जी? तो कांवर झील तुम्हारा स्थित है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय क्षेत्र में। मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव्स, वो जो मैंग्रोव एक ट्री होता है जो लगभग दलदली इलाकों में पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरवन में, पश्चिमी मैदान में या फिर पूर्वोत्तर राज्य में किस में पाया जाता है जी? तो पाया जाता है तुमको सुंदरवन में। किस में पाया जाता है जी? सुंदरवन में। ठीक है, चलो आगे देखो। किस खनिज के को उद्योग की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लौह अयस्क को। ठीक है, चलो। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का तुम्हारा मुख्यालय कोलकाता है भाई। तो ये बहुत ईजी है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो वो तुम्हारा हो जाएगा रोहतास। ठीक है, चलो। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? तो पंचायत समिति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है,
नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो नगर निकायों का संबंध तुम्हारा 74वां संवैधानिक संशोधन से है। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो जब समवर्ती सूची का बात आता है तो उस पर तो जगह तुम्हारा राज्य सरकार के बारे में भी, केंद्र सरकार के बारे में भी, लेकिन स्थानीय सरकार के बारे में नहीं। इसका जगह ए और बी दोनों। ठीक है, चलो। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? किसके लिए स्थान आरक्षित है जी? तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए भी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो इससे तुम्हारा जगह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश की बात होता है तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का तुम्हारा प्रधान होता है प्रमुख। ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र वापसी कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी कब हुई थी जी? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी। ठीक है। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो कितने जनसंख्या जब रहेंगे तब जाके जिला परिषद, तो 50,000। ठीक है, चलो आगे देखो। नगर निगम का कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो जो कार्यपालक अधिकारी होता है ना नगर निगम का, कौन होता है जी? तो होता है नगर आयुक्त। ठीक है, आगे देखो। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का तुम्हारा प्राण किसे कहा जाता है? तो मीडिया को, राजनीतिक दल को, संसद को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो लोकतंत्र का प्राण तुमको कहते हैं राजनीतिक दल को। ठीक है, अरे भाई ये देखो। ठीक है, किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को। ठीक है, चलो आगे देखो। बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य के का गठन किया गया? बम्बई राज्य के विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर ए और बी दोनों? तो किस राज्य का किया गया था जी? तो जब मुंबई राज्य विभाजन हुआ, बम्बई राज्य, तब बना गुजरात बना और महाराष्ट्र बना। तो ए और बी दोनों। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ, उसका मुख्यालय कहाँ है? तुम्हारा उसका मुख्यालय है ब्रसल्स। ठीक है बाबू, आप लोग का एक क्वेश्चन सीरीज था ना, वो खत्म हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग का कितना सही हुआ। मिलते हैं फिर शाम को आप लोग का इस क्वेश्चन सीरीज का पेपर लेकर के। ठीक है, कि किसका कितने से होगा, और लास्ट में भी मैच करेंगे कि इस जो सेशन करा है कितना आएगा। लेकिन बाबू इतना भरोसा रखिए कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उससे आपका 55 मतलब 45 से प्लस हर सीटिंग में आएगा। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों के लिए है, और खासकर फर्स्ट सीटिंग के लिए। आप लोग बिना इस सेशन को देखे मत जाइएगा लो, और इस सेशन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।